हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा कि आप कौन से ड्राइंग मटेरियल्स बाय कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है तो। और अब अगर आपको ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो कौन से ड्राइंग मटेरियल्स बाय कर सकते हैं। और मैं अपने हिसाब से बताऊंगा और जो कि यूज़फुल है वही बताऊंगा, जो कि एक्स्ट्रा है वो नहीं बताऊँगा, जो कि हम अपनी रियलिस्टिक ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं वैसे ड्राइंग टूल्स दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ इतने टूल्स हैं जो कि बिगिनर्स बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पेंसिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो ब्रांड की पेंसिल है, एक है आर्टलाइन एंड एक है कैमलिन, जो कि दोनों चीप ही है, दोनों सस्ती मिल जाती है मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएगी ये दोनों। आर्टलाइन में मैं 3 ही यूज़ करता हूँ इसलिए मेरे पास 3 ही है अभी, बाकी इसका बॉक्स भी मिलता है। तो ये है कैमलिन की, इसमें 6 पेंसिल्स आती है अलग अलग ग्रेड्स की, इसमें 6 ग्रेड्स की पेंसिल आती है। तो मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले दिखाई रखी है, मैं पहले इसी का यूज़ करता था, लेकिन अभी मैं आर्टलाइन का यूज़ करता हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी है। और मैं और भी ब्रांड की पेंसिल ट्राई करूँगा और मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूँगा। तो ये है कैमलिन की पेंसिल, जो कि 6 पेंसिल आती है इस बॉक्स में। आई थिंक 45 रुपीज़ का बॉक्स मिल जाता है ये। और जो आर्टलाइन है उसकी प्राइस 70 रुपीज़ है। बाकी आप मेरी तरह 3 पेंसिल्स अगर आपको मिलती है अलग अलग तो आप वैसे भी बाय कर सकते हैं 3 पेंसिल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ 3 वही यूज़ होती है। तो ये है आर्टलाइन की पेंसिल, इसका भी आपको बॉक्स मिल जाएगा मार्केट में, या फिर ना मिले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी मटेरियल्स का। उसके बाद है चारकोल पेंसिल्स। मेरे पास कैमलिन की है चारकोल पेंसिल्स, जो कि काफ़ी चीप है और ये काफ़ी इजीली मिल जाती है मार्केट में। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है ये 3 ग्रेड में भी अवेलेबल है, आपको 3 का भी पैक मिल जाएगा अलग अलग ग्रेड्स का, जिसमें सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड 3 ग्रेड्स होते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट एंड मीडियम ही यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने ये बॉक्स बाय कर रखा है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, आप देख सकते हैं हाथ में भी थोड़ा सा लगने से ये फैल रही है। तो मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी सॉफ्ट होती है कैमलिन की और काफ़ी चिप भी है, तो ईजिली आप बाय कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले दिखाई रखी है, ये काफ़ी ज़्यादा हेयर्स में एंड बियर्ड में एंड मुस्टेचे में एंड क्लोथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीट स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं इससे। मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके कंप्लीट स्केच भी। तो मैं ये 2 पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ, कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छी है और यही यूज़ होती है। सॉफ्ट एंड मीडियम, हार्ड नहीं यूज़ होती क्योंकि वो तो बिल्कुल लाइट होती है इसलिए। उसके बाद है ब्लेंडिंग टूल्स, ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ब्रश एंड टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर मैं फेस में यूज़ करता हूँ, आपको पता होगा, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में। एंड ये ब्रश यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग, ये मेकअप ब्रश है और इजीली ये मेकअप की शॉप पे मिल जाएगा। पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह का, आपको मिल जाए तो। बाकी ये ब्रश तो आपको मेकअप की शॉप पे ही मिलेगा, इस तरह का ब्रश। तो आपको ब्रश यूज़ करना है तो आपको कुछ इस तरह का ब्रश यूज़ करना पड़ेगा ब्लेंडिंग के लिए। ब्रश से चारकोल पेंसिल्स काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ और बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है चारकोल पेंसिल्स में, हेयर्स में एंड बियर्ड में एंड क्लोथ्स में भी। और उसके बाद है पेपर स्टम्प्स, जो कि काफ़ी अच्छा टूल है ब्लेंडिंग के लिए। तो इसकी वीडियो तो मैंने बना दी थी ब्लेंडिंग स्टम्प की। वैसे आपको इन ब्लेंडिंग टूल्स की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपको अगर पेंसिल से शेडिंग आती है तभी इनका फ़ायदा है, इसलिए। उसके बाद है शार्पनर एंड इरेजर, सिंपल सा। ये सिंपल सा शार्पनर है और सिंपल सा इरेजर है, जो कि आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएगा। तो ये है शार्पनर, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि इस तरह का शार्पनर आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे बिल्कुल भी लेड जो है वो ब्रेक नहीं होती, इसलिए। क्योंकि ये छोटा सा शार्पनर है तो जो लेड होती है हमारी वो छोटी शार्प होती है, इसलिए तो टूटती नहीं है लेड्स। उसके बाद है इरेजर, सिंपल सा। उसके बाद है टोम्बो मोनो 0 इरेजर, जो कि काफ़ी बिल्कुल मोस्ट यूज़फुल टूल है। ये तो ड्राइंग्स में मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हेयर्स में एंड काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे हाईलाइट्स करना हो। ये बेसिकली हाईलाइट्स के लिए यूज़ होता है, हेयर्स में एंड बियर्ड में एंड क्लोथ्स में भी काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ मैं। ये काफ़ी अच्छा टूल है हाईलाइट्स के लिए। बाकी जो ये एक्स्ट्रा टूल्स है, बैटरी इरेजर, वाइट जेल पेन, नीडल इरेजर, मैकेनिकल पेंसिल्स एंड पेंसिल एक्सटेंडर्स, ये टूल्स तो खाली काम को ईजी करने के लिए ही है, बाकी इनकी ज़रूरत तो नहीं है बिगिनर्स को। मैंने भी ये सब धीरे धीरे ही बाय किया है। मैं नए नए टूल्स ट्राई करते रहता हूँ और आपको वीडियोज़ में दिखाता भी हूँ जो भी मैं बाय करता हूँ नया टूल। और लास्ट में है पेपर, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी इसकी ड्राइंग बुक की। तो आप इस तरह की ड्राइंग बुक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको इजीली जो मार्केट में मिलती है ड्राइंग बुक, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं पेपर के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये टूल्स आप बाय कर सकते हैं। और वैसे इन सारे टूल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास पेंसिल एंड पेपर भी है तो भी आप ड्राइंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जो टूल्स है वो सिर्फ ईजी करने के लिए है काम को। बाकी आप ड्राइंग तो पेंसिल एंड पेपर से भी कर सकते हैं, सिर्फ ड्राइंग पेंसिल्स होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग पेंसिल्स में अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, नॉर्मल पेंसिल में ग्रेड्स नहीं होते, तो आप सीख नहीं पाते कुछ, इसलिए आपको ड्राइंग पेंसिल्स ही यूज़ करनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर है तो जो एक्स्ट्रा टूल्स है वो तो काम को इजी करने के लिए ही है। बाकी आपको मेन तो आपको शेडिंग आनी चाहिए पेंसिल से, आपका हाथ चलना चाहिए पेंसिल पे, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। और मैं भी अभी काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, और जो मैं नए टूल्स बाय करता हूँ, जो भी मैं ट्राई करता हूँ नए टूल्स, तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी आप पेंसिल एंड पेपर से भी काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल्स बाय नहीं करने हैं तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप अगर आपने नहीं कर रखा है तो। ओके, थैंक यू सो मच।